तो आज सबसे पहले तो क्वेश्चंस की बात कर लें तो आज हम लोग सिर्फ किस बेस पे क्वेश्चन लगाएंगे? कौन सा बेस है ये? सेक्शन फार्मूला है ना। तो सेक्शन फार्मूले बेस पे क्वेश्चन रहेंगे, 3 4 5 जो भी हो जाए अलग अलग तरीके के हम लोग वो लगाएंगे। साथ में आपको एक सूचना ये है जो ऑनलाइन वाले हैं कि अपने टेलीग्राम ग्रुप पर हमने टॉपर्स आंसर शीट आज मैं डाल दूंगा, शाम तक मिल जाएगा आपको। आप सभी लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए मैं ये कह रहा हूँ, है ना। यूपी वालों का तो टॉपर्स सीट नहीं मिलती आंसर शीट, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का मैं डाल दूंगा ताकि आप समझ लीजिएगा कि कैसे लिखा जाता है, किस मैनर्स में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। टेलीग्राम वैसे लिंक में तो रहेगा ही, बाकी आईपीएस क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे आप ढूंढेंगे तो इकलौता एक ही चैनल है जो मिल जाएगा। लाइट ऑन करो इधर वाला। चलो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक सर्कल है ना। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक सर्कल है, सर्कल सही से तो नहीं बनता मुझसे, जिसका एक सेंटर है और ये मान लो इसकी डायमीटर है। इन्होंने बोला जो सेंटर है वो है 3,-4 और इन्होंने कहा ए बी जो है एक डायमीटर है। इसको ए मान लो, इसको क्या मान लें बी। डायमीटर मतलब आपको पता होगा ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होते हुए जाता हो, है ना। क्लियर है। तो डायमीटर आपको समझ में आ चुका होगा। अब बोला गया है जहाँ पे बी की वैल्यू है 1,4, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर ए जो दिया है, सॉरी ए ही तो निकालना है, तो हम उसको मान लेते हैं x, y। अब आपको एक बात तो समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला ना यूज करके सेक्शन फार्मूला क्यों यूज करेंगे और उनका रेशियो क्या होगा। रेशियो में ध्यान से समझना है, सेंटर है ना, और आपको पता है सेंटर का आधा पोर्शन रेडियस कहलाएगा। मतलब सेंटर से सर्कमफेरेंस पे टच होना, ये परिधि पर सर्कमफेरेंस पे टच होगा अगर, तो इसको क्या कहेंगे, रेडियस। और इधर भी टच करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, रेडियस। और पूरे को हम क्या कहते हैं, डायमीटर। डायमीटर कहते हैं। इसका मतलब ये इसका रेशियो 1 क्या होगा, 1। क्लियर है इतनी बात। और जब 1:1 होता है तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्शन फार्मूले में भी एक फार्मूला हमने बताया था, मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा है ना, वो कैसे हुआ था ये भी हम बता ही चुके थे आपको। तो चलिए अब उसका यूज करते हैं हम लोग। मैं इसको बना ही रहने देता हूँ। ये हालांकि आपको बस रफली आइडिया लेने के लिए था कि आपको चीज़ों को करना कैसे। अब जैसे मान लो x का निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग फार्मूला जो पढ़े थे वो इसके रिस्पेक्ट में पढ़े थे, है ना। ये होता था हमारा x, ये होता था हमारा y, ये होता था हमारा x1, ये क्या होता था y1। तो हम चाहो इसको x1 y1 ही मान लें ताकि आपके लिए क्लियर रहे। तो ये x और y, ये x2 और y2। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा हम पहले उसको लिख देते हैं। फार्मूला क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था x = x1 + x2/2। इससे किसकी वैल्यू निकलेगी, x की। ये बस रफली आपको बताना था, लेकिन चलिए अब लगे रहेगा। और y = क्या हो जाता था, y1 + y2/2। हम यहाँ पे x1 क्यों लिखे, क्योंकि हम यहाँ से इसको कंपेयर करने में आसानी रहेगी। तो x की जगह पे क्या हो जाएगा भाई, 3। कुछ बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन रहती है, तो मैंने उनसे कहा ही है, सभी से कहता हूँ कि जिसको कन्फ्यूजन होगा चुपचाप रफ पे कोने में कहीं लिख लिया करो। x = 3, y = कितना है, -4। x1 की जगह पे हमने कितना माना है, x1 ही माना था। x2 की जगह पे कितना माना था, सॉरी y1 कितना माना था हमने, y1 ही माना है। यही तो निकालना है, हमें ये दोनों निकालने थे। x2 कितना है हमारा, 1 है। y2 कितना है हमारा, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इसी हिसाब से वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगी, क्योंकि हो सकता है कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कहाँ रखे, तो उसको रफ में लिख लो। ये भी रफ का पार्ट है और ये भी किसका पार्ट है, रफ का। आपको यहाँ से देख करके काम करना आसान रहेगा। x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3। x1 की जगह पे x1 ही रहेगा। x2 की जगह पे क्या रहेगा भाई, वहां से देखो 1/2। 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x1 = 3 2 जा 6, और ये प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 5। क्लियर है। इसी तरह देखो y की जगह पे क्या लिखेंगे हम, -4। और y1 हमने वही का निकालना ही था। y2 कितना हो जाएगा, 4/2। 4 2 जा 8, -8 = y1 + 4। एक स्टेप मैं यहाँ पे बढ़ा दिया। अब ये समझो वही लिखा है, y1 हमारा वही है। ये प्लस का 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4। ये -8 वही, +4 आया, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई,
माइनस का 12 कितना आ गया, माइनस का 12। x1 5 आ गया, y1 हमारा कितना आ गया, माइनस का 12। तो अब इसके बाद क्योंकि ये हमारा रफ का पार्ट है तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, हमें आगे लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ, ये लास्ट लाइन रहेगा। इसे थोड़ा ये लगता है टीचर्स को जैसे ये सारा काम तो हर कोई कर लेता है, पर जो टीचर कॉपी चेक करता है वो आखिरी लाइन देख करके इंप्रेस ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि बच्चे जल्दी में तो ये कर लेते हैं, बहुत बच्चे हैं 98% तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये आखिरी बच्चे वही लिखते हैं जिनको लगता है कि उनको पूरे नंबर चाहिए, है ना, उस पूरे टॉपिक से। तो देखिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज क्या आया है भाई, 5, -12, 5, -12। बस अब आप समझिए कि इस एक लाइन को लिखने का आपके कॉपी पर, चेकिंग पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। टीचर इससे आपको ज़्यादा कुछ मान लेता है कि हाँ लड़का जो है हमारा बहुत सिंसियर है, या जो भी लड़की है, सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लिखते कैसा है। आप पढ़ने में लाख अच्छे हो लेकिन आपकी लेखन शैली अच्छी ना हो तो रिजल्ट तो आपका स्पीकिंग से तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि बोर्ड में तो कॉपी चेक होती है, वहाँ कोई शकल सूरत तो होता नहीं है। तो इसलिए आपको लिखने पे अच्छे से ध्यान देना है। आपकी राइटिंग स्किल जितनी अच्छी होगी आपके लिए काम उतना ही आसान रहेगा। तो आप ये पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, हमने आपसे जैसा कहा ही है कि हर एक क्वेश्चन हमारे एक नए नए कॉन्सेप्ट पे रहेगा, है ना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़े ना। तो जितने भी टाइप है अब तक हमने आपको 3-4 टाइप तो बताई दिए, है ना, आप वीडियोस में देख लीजिएगा पहले, और नहीं भी अगर आपको लगता है कुछ छूट जाएगा तो आप बता दीजिएगा, वैसे कोशिश पूरी रहेगी। अब ये देखिए नया टाइप क्वेश्चन, नया टाइप का मतलब है तो उसी चीज़ का, पर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन क्या होता है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। सपोज दैट एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया, ये मान लो ए, ये पॉइंट मान लो बी। ट्राई सेक्शन मतलब इसमें 3 इक्वल पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, जैसे 1 2 3, ये थोड़ी छोटी होगी, है ना। अब समझ लीजिए कि ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन ट्राई सेक्शन मतलब 3, अब ये इसमें कितने पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो थोड़ा गलत है। जब वो ट्राई से ज़्यादा होता है, ट्राई के बाद क्या आएगा, क्वाड्री, क्वाड्री में उसको हम यूज कर सकते हैं। ट्राई मतलब जिसमें 3 पार्ट हो, कितने हिस्से हो, अब ये कितना है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। क्लियर है। आपसे यही पूछा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट की बात तो नहीं हो रही, एक से ज़्यादा पॉइंट है। ट्राई है इसका मतलब एक पॉइंट पी होगा, एक पॉइंट क्या होगा, क्यू होगा। नहीं, ये आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना, एक्स वाई मान सकते हैं, कुछ भी। लेकिन इन्होंने किनारों के दोनों पॉइंट दे सकते हैं। लाइन सेगमेंट बोल देखा है, एक है 2, -3, 2, -3, और दूसरा क्या है 4, -1। अब देखो हमने जब आपसे कहा, हमने कहा ये भी 1 रेशियो में, ये भी 1 रेशियो में, ये भी किस में 1, मतलब रेशियो कैसे निकालते हैं पहले वो समझेंगे। अगर आपको पी का निकालना है, किसका निकालना है, पी का, तो इसका रेशियो क्या होगा भाई, ये इतना 1 है ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। उसके बाद अगर मान लो क्यू का आपको निकालना है, गुड, आगे 2 है तो पहले 2, फिर रेशियो, पीछे 1 है तो 2:1। क्लियर है, कोई डाउट। अब आपको इसी तरह ट्राई सेक्शन निकालना है। ये मैं रफ वर्क इरेज कर रहा हूँ, छोटा बोर्ड है, डिजिटल आएगा कभी तो देखा जाएगा। चलो देखते हैं आगे। ट्राई सेक्शन निकालना है तो हमने लेट किया, लेट द पॉइंट्स बी, लेट द, भाई देखो कैमरा में दिख रहा है ये, लेट द पॉइंट्स बी पी एंड क्यू। क्या मान लिया हमने, पी एंड क्यू मान लिया, जो कि हमने अभी आपको बताया। चलो एक बार साइड में कहीं लिख देता हूँ, ये था बी, ये था ए, ये एक पॉइंट था पी, ये एक पॉइंट था क्यू। क्लियर है। देन द रेशियोज पी एंड क्यू, देन द इंटरनल, क्या पढ़ा था हम, सेक्शन फार्मूला ना, देन द इंटरनल रेशियो, देन द इंटरनल रेशियो ऑफ ए बी, ऑफ ए बी फॉर पॉइंट पी, फॉर पॉइंट पी विल
1:2 क्या होगा? 1:2। ये समझ में आ रहा है ना कि जो इंटरनल रेशियो होगा पॉइंट पी के लिए ए बी लाइन सेगमेंट का, किसका? ए बी लाइन सेगमेंट का, वो कितना हो जाएगा? 1:2। अभी बताया था कैसे होगा। एंड फॉर क्यू, पॉइंट नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर क्यू इट विल 2:1। क्लियर है? कोई डाउट? अब आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप सेक्शन फार्मूला लगाना है। अब आप पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, डैश लगा दीजिए। अच्छा अब देखिए, हमने आपसे कहा था सबसे पहले कि आपको बहुत ध्यान से करना है। उसके लिए हमने कहा था आपसे रफ पे पहले ही लिख लीजिए आप। x1 कितना हो जाएगा? 2, y1 -3, x2 y2 -1, क्लियर है? रेशियो p के लिए क्या होगा? 1:2, m1 1, m2 2। 1:2 था तो लिख दिया। ऐसा हमने क्यों लिखा पता है? क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको करना तो सेक्शन फॉर्मूले से निकालना है पॉइंट ही, लेकिन 2 बार निकालना पड़ेगा, एक बार p के लिए, एक बार q के लिए। और p के लिए रेशियो अलग है और q के लिए अलग होगा। क्लियर है सबका? चलो अब देखते हैं। तो हमको भी पता है कि x इक्वल टू होता है, फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है ना भाई? क्लियर है? और x हमें आप किसको कंसीडर कर रहे हैं? p पॉइंट के लिए। देखो हमने लिख दिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, इसका मतलब p पॉइंट के लिए x निकालना है। किसके लिए? अभी आपके दिमाग से क्यों हट जाए, क्यों की बात नहीं चल रही, तो रेशियो क्या रहेगा? 1:2। अब देखो x ही निकालना है तो उसकी जगह पे कुछ लिखा नहीं जाएगा। m1 कितना है भाई? 1 इंटू x2, 4, तो आपको ये आसानी रहेगी, इससे एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्लस m2 2, इंटू x1 2, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, जो कि हो जाएगा नीचे 3, 4 बन जा 4, प्लस 4, 8, 8/3, ये क्या आ गया हमारा? x, मतलब अभी ये p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x मिला। अब इसके लिए y निकालो, y बराबर सेम ही फॉर्मूला, चलिए अच्छा लिख देता हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, m1 y2 m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m2, तो y बराबर हो जाएगा 1 इंटू y2 कितना है भाई? -1, -1 प्लस 2, 2 इंटू -1, -3, ध्यान से। चेंज रहेगा ना वो M2 अब यही तो आप गलती कर दी, हमने कहा जब p की बात करें तो आपका रेशियो कहाँ से चेंज हो गया? p का तो x ही निकला ना, इस p के लिए तुमने x और y दोनों निकालने हैं, अभी तो x निकाले ना, तो y के लिए रेशियो कैसे चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, जब q की बात करेंगे तब रेशियो चेंज होगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? p का एक ही निकालोगे क्या? इसकी y तो वैल्यू निकालो, तो अभी रेशियो नहीं चेंज होगा, है ना? क्लियर है? देखो माइनस का 1 हो जाएगा ये, और ये प्लस माइनस माइनस का 6, माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 7/3। हो सकता है आप लोग के एक्सपेक्टेशन नहीं सर, हो सकता है पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो जरूरी नहीं आप जो सोचे हमेशा वही सही हो। तो ये आपका पॉइंट्स आ गए, हम लिखेंगे इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, सो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा? 8/3 -7/3। आगे समझ में? ये इसका एक पार्ट हो गया। कितना पार्ट हो गया? एक पार्ट। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम क्यू के लिए निकालेंगे तो मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, आप जल्दी थोड़ा लिख ले, है ना? तो आप लोग लिख चुके हो तो मैं आगे बताऊं। अब मैं ज़्यादा कुछ इरेज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको तो लिखना है दोबारा, मैं बस यहाँ पे क्यू के लिए निकालूंगा। क्या निकालूंगा? जब मैं क्यू के लिए निकालूंगा तो हमारा रेशियो ये बस बदलेगा, ये हो जाएगा 2:1। यहाँ भी हो सकता है चीज़ों में दिक्कत हो, थोड़ा अंतर होगा, है ना?
तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर जब आप करेंगे फॉर्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला कहाँ बदलता है। m1 की वैल्यू यहाँ पे अब क्या हो जाएगी 2, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस m2 की वैल्यू 1 x1 की वैल्यू 2 अपॉन 3 रहेंगे 2 4 जा 8 प्लस 2 10/3। क्लियर है। अच्छा अब इधर भी देख लें, m1 तो 2 रहेगा जबकि p में ऐसा नहीं था। आई बात ना समझ में, बस समझ लो एक ही क्वेश्चन को 2 बार किया जा रहा है, बस रेशियो चेंज करके। आई होप सो इतना तो आपको पता चल गया होगा। 2 इंटू y2 -1 प्लस 1 इंटू -3 होल अपॉन हम 3 लिख दे रहे हैं क्योंकि इन दोनों का सम क्या आएगा 3। अब देखिए ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा -5 माइनस का 5/3। सो द पॉइंट ऑफ Q इज 10/3 कॉमा -5/3। तो आई होप सो आपको ये टाइप समझ में आ चुका हो, है ना। अब अगर कोई टाइप बचे आपको तो बताइएगा। अब इस पे एक आधे क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। क्लियर है, चलिए ठीक लिख लीजिए फिर अगला क्वेश्चन हो गया भाई। देखिए अब ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, टाइप क्या कह लें, करना तो वही है हमको, लाइन क्या करना है सेक्शन फार्मूले का यूज़, बस अलग अलग फिगर्स पे अलग अलग पैटर्न से हमको पूछा जाता है। जैसे सर्कल में पूछा था बता दिया, अब क्या दिखा दिया इन्होंने ट्रायंगल। तो बच्चों को समझना ही पड़ता है पहले दिया क्या है। देख लो भाई, दिया है इन द गिवन फिगर या इन द एडजेसेंट फिगर लिख के आ सकता है। फिगर आपके सामने है, AD इज द मीडियन। AD जो है वो क्या है, मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ABC, जो कि किस साइड पर है, BC पर। क्वेश्चन में थोड़ा कमी है, AD इज मीडियन ऑन साइड BC, हालांकि ये बात तब भी सही है। तो आपको फाइंड करना कोऑर्डिनेट ऑफ D के क्या निकालने हैं आपको, कोऑर्डिनेट। अच्छा कोई पहले बताए ट्रायंगल पढ़ चुका हो मीडियन का मतलब क्या होता है। मीडियन का मेन मीडियन मोड वाला जी नहीं, वो स्टैटिस्टिक्स का है, सिर्फ ट्रायंगल में मीडियन। ट्रायंगल मीडियन। अभी सेंटरोइड पूछ लूँ तो अभी तो आगे टॉपिक है वो सब। मीडियन आप जानिए कि इक्वली, हाँ बिल्कुल सही बताया सूर्यांश ने, इक्वली जो होता है किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। इक्वली मतलब कि इतनी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी इतने लेंथ के, है ना। अच्छा लेंथ अगर इक्वल होगा तो इनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल सेम होगा। रेशियो इक्वल थोड़ी होता, रेशियो सेम होता है। 1:1 होगा, कितना होगा 1:1। तो अब इसका आंसर देखिए बहुत आसानी से कि आंसर में क्या लिखेंगे हम। हाँ भाई आर्यन, कुछ कलाकारी देखिए हमने कर दी है आपकी तरह, अब ज़्यादा अच्छे तो कलाकार हम हैं नहीं। आप लिखेंगे नाखून आ गया क्या क्या लिखेंगे, गिवन दैट AD is median, AD is a median, so ratio will be 1:1, है ना। रेशियो सेम होगा तो उसको हम 1:1 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब आगे देखिए, यूजिंग फॉर, चलो उसको बाद में लिखते हैं, लिख लेते हैं चलो। फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D यूजिंग, अब आप देखिए इस बार मैंने पीछे लिख दिया यूजिंग सेक्शन फार्मूला, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में आगे लिखे थे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यूजिंग सेक्शन फार्मूला फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या यूज करने जा रहे हैं, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। इसको हम क्या मान लेंगे भाई, कोऑर्डिनेट्स x, y। अब आपको पता ही है जब रेशियो 1:1 होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। वेरी गुड, मिड पॉइंट फार्मूला, या ब्रैकेट में लिख दे मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। क्योंकि रेशियो सेम है तो लगा सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 + 6/2। आप कहेंगे सर ये जादू कहाँ से हुआ, क्या हुआ, पिट जाओगे बहुत, कायदे से बता दे रहा हूँ मैं, कैमरे में ना दिख जाओ। तो हमने कहा था आप इसको अलग मान लीजिए, x1 कितना है 4, y1 कितना है 7,
x2 कितना है 6, y2 कितना है -5। क्लियर है? Yes, sir. तो अब इस हिसाब से आप देख लीजिए x1 प्लस x2 y2 यही होगा। और इसी तरीके से y इक्वल होता है y1 प्लस y2 बाई 2, 7 प्लस -5/2। ये हो जाएगा हमारा 10/2 जो कि हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 2/2 जो कि हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1. तो ये आपको मिल गया x, y। 5. हेंस प्रूव्ड नहीं भाई, ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे हो। हेंस चलो लो, हेंस हटा दे रहा हूं मैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D इज 5,1। क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है, अब देखते हैं टाइम कितना हो गया भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी हमने कहा था आपसे एनसीईआरटी कम है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ज़्यादा उठाता हूँ और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। और आपको मेरी समझ से सीबीएसई वालों के लिए तो स्पेशली कहना रहेगा कि एनसीईआरटी तो स्कूल में लगवा लिया जाएगा, एग्जाम्पलर आप जरूर लगाइए। एग्जाम्पलर बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ होता है और बोर्ड में आप कंपेयर कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन पेपर्स भी भेज दूंगा। एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन आपको सेम कॉन्सेप्ट पे मिलते हैं और अभी तक आप इतना समझ चुके होंगे कि कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। कोई डिट्टो सेम क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है, देन यू आर वेरी लकी। सीबीएसई हमेशा कॉन्सेप्ट देता है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कोई पी नाम का पॉइंट है, उसके अंदर नहीं पूछना होगी, वो लाइन सेगमेंट ए बी को, मतलब ये मान लो अगर ए है, ये है, बी है, तो कोई पी नाम का जो पॉइंट है, किस नाम का भाई, पी नाम का, ये इसको डिवाइड कर रहा है 3:1 में। किस रेशियो में? मतलब यहां तक की दूरी 3, यहां तक की दूरी 1। तो भाई रेशियोस मिल गए हैं, पॉइंट्स मिल गए हैं, तो निकालना क्या था? पॉइंट्स में ही तो कुछ बचेगा ना जो निकालना रहेगा। तो पॉइंट्स में आपको दिया गया है ए और बी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ए और, इसका मतलब हमें ए और बी की क्या निकालनी है? वैल्यूज। क्या निकालनी है ए और बी की? तो चलिए वही निकालते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं। अब आप चुपचाप इस क्वेश्चन में तो जरूर लिख लीजिएगा कहीं साइड में कि भाई x1 हमारा जो है वो कितना है 9a-2। यहीं नीचे x2 भी लिख दे रहा हूं, कितना है 3a+1। फिर x कितना है? x हमारा कितना है? 1 मिनट गलत हो गया, ये था, ये डिवाइड कर रहा ना p, तो ये होगा हमारा x। ये क्या होगा हमारा x। और जिनको डिवाइड करेगा a और b को डिवाइड कर रहा है तो उनको हम x, जैसे मैंने अभी बताया ना b a और p होता है, तो p वाले को हम x, y मानते हैं, किनारे वालों को x1 y1 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं? x2 और y2 मानते हैं। ये तो मानते हैं, तो इसका मतलब ये p के जो पॉइंट होंगे वो x और क्या होंगे? y होंगे। क्लियर है? चलिए अब इसको मैं हटा रहा हूँ आपके x, y। तो x हो गया है हमारा ये, x1 हो गया हमारा ये, x2 हमारा क्या हो जाएगा 8a। क्लियर है? इसको रफ पे लिख लीजिएगा, आपके बहुत काम आना है। x हो गया हमारा माइनस का b, सॉरी y हो गया हमारा माइनस का b, y1 हमारा हो जाएगा माइनस का 3 और y2 हमारा क्या हो जाएगा? y2 कितना है 5, m1 कितना है 3, m2 कितना है 1। ठीक, ये रफ का इतना काम क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा दिख रहा है इंक? इंक देखो मार्कर की दिख रही? चलो आगे समझते हैं। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? x इक्वल टू m1 x2 क्या लिखते हैं भाई? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना? इतनी बात क्लियर है? विजिबिलिटी देख लो उसके अंदर है, ये जो लिखा है सब दिख रहा है ना? चलो अब देखते हैं x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। जो x की वैल्यू होगी वो क्या है 9a-2 इक्वल टू m1 कितना है भाई 3, x2 कितना है 8a प्लस m2 है 1 और x1 कितना है 3a+1 अपॉन m1 प्लस m2 3 + 1 जो कि हो गया 4। अब आपको पता है इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में,
तो चलो अच्छा एक लाइन और बढ़ा देंगे हम, मल्टीप्लाई बाद में कर देते हैं। 8 3 जा 24a, ये तो क्लियर है। 1 का मल्टीप्लाई करोगे वापस वही सेम चीज आप लिख दीजिए। क्लियर है, कोई डाउट? इसको करेंगे तो 9 4 जा 36a माइनस 8, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो चीजें, मैं दोनों से क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू 24 प्लस 3 27a प्लस 1, क्योंकि सेम थे। क्या हो गया भाई? 9 4 जा तो, और 4 2 जा, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, इंसान होता है। अब देखो ध्यान से, अच्छा ये 27 है प्लस में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? 36a माइनस 27a इक्वल्स टू माइनस का 8 उलट जाएगा तो प्लस का 8, इनका 8 कितना आया, इसको माइनस करो कितना आएगा? a बराबर क्या आ गया? 9/9, a बराबर आ गया 1। तो आपको ये जो भारी भरकम सा क्वेश्चन लग रहा था, जो कि अक्सर बोर्ड में 2 या 4 नंबर में ही आता है, आपको दिख रहा है बहुत ईजी है, कोई दिक्कत? x की वैल्यू निकल गई, y के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y की जगह पे y की वैल्यू, अरे ठीक है, y की जगह पे क्या लिख देंगे हम? b, अच्छा माइनस का है तो माइनस का b इक्वल टू, इतना समझ में है? और m1 3 इन ब्रैकेट y2 5 प्लस m2 है, m2 कितना है? 1, y1 अपॉन m1 प्लस m2, 3 प्लस 1 4, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो माइनस का 4b हो जाएगा, 3 5 जा प्लस माइनस माइनस का 3, माइनस का कितना आ गया? ये प्लस का 12, कितना आएगा? प्लस का 12। क्लियर है? अच्छा ठीक है, माइनस का 4b इक्वल टू प्लस का 12, b इक्वल टू 12/-4, b की वैल्यू आ गई माइनस का 3। अब आप कहेंगे हो गया सर क्वेश्चन, तो आपका जवाब है गलत, अभी तो आपने निकाला ना। अच्छा इतनी बात क्लियर है, वैल्यू समझ में आ गई कैसे निकलती है? कोई डाउट? ठीक है, तो अब ये मैं रफ वाला वर्क इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डिटरमाइन करना वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, a की जगह पे क्या रख देंगे? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर, यही होगा? ये दिख रहा है यहाँ तक? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10। अब ये आपका क्वेश्चन हुआ समाप्त। कुछ समझ में आया? कोई डाउट? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसके और अच्छे क्वेश्चन देख लेंगे, 2-4 छाट कर बोर्ड के। बाकी ग्रुप पे मैं इसका भी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ट्रायंगल का भेजा हमने कि नहीं? नहीं भेजा है? चलिए ठीक है, ट्रायंगल का भी भेज देता हूँ, आपके रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।